एसएससी और आज के इस इंग्लिश क्लास में हम करेंगे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। तो जैसा आपको पता ही है कि हम अपने टेंसेस को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब टेंसेस, अगर आपको टेंसेस आते हैं वो याद है तो आप एक्टिव पैसिव वॉइस पर अपनी कमांड बहुत सॉलिड रख सकते हो, अदरवाइज दिक्कत होगी। तो आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि टेंसेस में जो हेल्पिंग वर्ब है, जो मेन वर्ब है, वो सारी आपको रूल्स, जो भी रूल्स है वो पता होने चाहिए। ठीक है, तो देखो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों में क्या डिफरेंस है, पहले हम ये समझ लेते हैं कि एक्टिव वॉइस क्या होती है और पैसिव वॉइस क्या होते हैं। तो एक्टिव वॉइस में वो सेंटेंसेस आते हैं जिनमें सब्जेक्ट भी दिया होता है और सब्जेक्ट जो काम को कर रहा है वो भी बताया हुआ होता है। ठीक है, जिसमें सब्जेक्ट तो दे ही रखा है प्लस सब्जेक्ट जिस काम को कर रहा है वो क्लियरली डिफाइंड हो। वो सारे सेंटेंसेस जो हमने टेंस में पढ़े थे वो सभी क्या है, एक्टिव वॉइस है। क्यों? क्योंकि उनमें सब्जेक्ट भी दे रखा होता है और वो क्या काम कर रहे हैं वो भी दे रखा होता है ना। तो यहाँ पर तीन चीजें, एक तो ये हो गया, समझ आ गया एक्टिव वॉइस। चलो नेक्स्ट देखो पैसिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस में वो सेंटेंसेस आते हैं जिनमें वर्ब तो होती है, यानी वर्ब है, काम तो हो रहा है, पर या तो वो सेंटेंस में सब्जेक्ट का जिक्र ही नहीं कर रहे, या तो सेंटेंस में सब्जेक्ट ही नहीं है कि काम कर कौन रहा है, और अगर जिक्र होता भी है तो सब्जेक्ट के साथ द्वारा लग जाता है। द्वारा यानी बाय। ठीक है, फिर से समझो कि ऐसे सेंटेंसेस जिनमें काम तो दे रखा है, वर्ब है, लेकिन या तो सब्जेक्ट ही नहीं है, और अगर सब्जेक्ट है भी तो सब्जेक्ट के साथ में लगा दिया बाय। बाय राम, बाय यू, बाय मी, बाय माय ब्रदर, इस तरह से। समझ आ गया? तो एक्टिव वॉइस वो सारे सेंटेंसेस जो आप टेंस में पढ़ के आए हो, और पैसिव वॉइस जहां पर सब्जेक्ट नहीं दे रखा होता, काम कोई और कर रहा है, और अगर सब्जेक्ट दे भी रखा है तो सब्जेक्ट उस काम को नहीं कर रहा होता। ठीक है, और एक और चीज मैं आपको बताती हूँ, सिंपल सेंटेंसेस। ठीक है, सिंपल सेंटेंसेस यानी ऐसे सेंटेंसेस जिनमें वर्ब नहीं होती, जैसे राम एक अच्छा लड़का है, तो इसमें राम कुछ कर रहा है, राम इज नॉट डूइंग एनीथिंग, है ना, देयर इज नो वर्ब, सो दिस इज ए सिंपल सेंटेंस। समझ आ गया? सिंपल सेंटेंस टेंसेस, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस बोल लो या टेंसेस बोल लो, एक ही बात है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम इसके थोड़े कंसेप्ट को समझते हैं। इसके कंसेप्ट को समझना जरूरी है। सो देयर आर टू वॉइसेस ऑफ द टेंस सेंटेंसेस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एग्जांपल्स। अब यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है, देखो मैं जा रहा हूं, तो ये क्या है, ये एक एक्टिव वॉइस है, यानी इसमें सब्जेक्ट भी दे रखा है और काम भी दे रखा है। एक्टिव वॉइस, सब्जेक्ट है मैं, जो क्रिया को कर रहा है ना, जो वर्ब को कर रहा है, क्रिया यानी वर्ब है जाना, क्योंकि सब्जेक्ट दिया गया है इसलिए ये एक्टिव वॉइस है। नेक्स्ट, मुझे भेजा जा रहा है, कौन भेज रहा है पता नहीं, तो ये क्या है, ये पैसिव वॉइस है। मुझे भेजा जा रहा है किसी के द्वारा, कोई और भेज रहा है ना, तो पर कौन भेज रहा है ये नहीं बताया गया, जो मुझे भेज रहा है वही तो सब्जेक्ट है, और यहाँ इस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं दे रखा है, इसलिए ये पैसिव वॉइस होगा। सब्जेक्ट दे रखा है तो एक्टिव वॉइस, सब्जेक्ट नहीं दे रखा तो पैसिव वॉइस। और देखो मुझे राम के द्वारा भेजा जा रहा है, तो कौन भेज रहा है, राम भेज रहा है, यानी सब्जेक्ट तो दे रखा है लेकिन सब्जेक्ट से पहले के द्वारा आ गया, यानी बाय, तो इसीलिए ये भी क्या होगा, पैसिव वॉइस। जो मुझे भेज रहा है वो है राम, यानी भेजने की क्रिया को राम कर रहा है, इसीलिए राम सब्जेक्ट है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट दिया तो गया है पर द्वारा के साथ, तो इसीलिए ये पैसिव वॉइस है। हमें बताया गया था, तो ये भी क्या है, ये भी पैसिव वॉइस है। और राम को पीटा जाएगा, ये भी क्या है, ये भी पैसिव वॉइस है। क्यों? क्योंकि हमें बताया गया था किसी के द्वारा, किसी ने बताया था, पर कौन बता रहा है ये तो बताया ही नहीं। ठीक है, तो जो हमें बता रहा है वही तो सब्जेक्ट है, और इस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए ये पैसिव वॉइस है। राम को पीटा जाएगा किसी के द्वारा, कौन पीटेगा पता नहीं, तो जो पीटेगा वही तो सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट तो सेंटेंस में है ही नहीं, तो इसीलिए ये पैसिव वॉइस है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया व्हाट इज एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। तो सबसे पहले हमारा ये मेन ये मकसद होता है कि जो सेंटेंस दे रखा है ये एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है, तो वो तो आप आइडेंटिफाई कर ही लोगे।
इतना तो कर ही लोगे आइडेंटिफाई। नंबर 1 इज टू आइडेंटिफाई। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना होता है, उसके हिसाब से हम उसमें हेल्पिंग वर्ब और आगे रूल्स को इनपुट करते हैं। मैंने खाना खा लिया है, किसने खाना खाया? मैंने। तो ये एक्टिव वॉइस है। उससे पूछा गया, उसे पूछा गया, किसने पूछा? पता नहीं, तो ये पैसिव वॉइस है। ठीक है, अब ये जो बोल्ड हो रखा है ना, ये मैंने इसलिए बोल्ड किया क्योंकि ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। अब ये क्या लिखा हुआ है देखो, अगर एक्टिव वॉइस में, अगर सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है तो टेंस के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगेगी। ठीक है, अभी हेल्पिंग वर्ब टेंसेस में याद है आपको, प्रेजेंट इंडेफिनिट हमने किया था। प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस लगता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज होता है। प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है ना, हैज हैड, हैज हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर प्लस आईएनजी, हाँ इज एम आर, सॉरी हैज बीन, हैव बीन लगता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी लगती है, और सिंस फॉर टाइम लगता है। उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, अफर्मेटिव में, बाकी तीनों में फर्स्ट ही लगती है। इसी तरह से सब में अलग अलग वर्ब का यूज होता है ना, किसी में फर्स्ट, किसी में सेकंड, किसी में थर्ड। लेकिन मतलब ये वही बोल रहे हैं कि अगर सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है तो टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगा देना, जैसे उसमें लगा रहे थे, जैसा आपने टेंस के चैप्टर में पढ़ा है। अगर पैसिव वॉइस में है तो हेल्पिंग वर्ब नीचे टेबल के अकॉर्डिंग लगेगी। हेल्पिंग वर्ब तो नीचे टेबल में दे रखी है। और एक बहुत जरूरी बात यह है कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज होता है। अभी तक क्या था? इज एम आर फर्स्ट फॉर्म, हैज हैव थर्ड फॉर्म। अब हेल्पिंग वर्ब तो नीचे टेबल में लिखी हुई है, लेकिन जो ये फर्स्ट और थर्ड है हमेशा क्या लगेगी? थर्ड, हमेशा थर्ड, हमेशा, ऑलवेज, चाहे वो कोई भी टेंस हो, कोई भी टेंस हो। अब ये टेबल को देखो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैम पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगी। हाँ जी, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी हमेशा, इन सभी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। ठीक है, अब देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये आपकी एक तरीके से टेंस की रिवीजन भी हो रही है, देखना ध्यान से। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है? तातेती। हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते थे? प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, है ना, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। यहां पर क्या लगेगी? यहां लगेगी इज एम आर, कि अगर सेंटेंस पैसिव वॉइस में है तो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लगेगी। ये यहां आ जाती है ऐसे, इसमें बीइंग लग जाता है। ठीक है, वॉज वर्ब ऊपर आ गई, हैड बीन हो गया, बाकी इसकी तो होती नहीं है। बाकी देखो आगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है? रहा है, रही है, रहे हैं। रही है, रहा है, जब कोई काम कॉन्टिन्यूअसली हो रहा है तो हम टेंसेस में इज एम आर यूज करते थे। यहाँ पर आपको क्या करना है? प्लस में बीइंग लगा देना है, इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। और प्रेजेंट परफेक्ट की आइडेंटिफिकेशन चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, ली है, दी है, की है। इसमें हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते थे? हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हमने इसमें यूज किए, है ना। बट यहाँ पर भी क्या करना है? थर्ड फॉर्म यूज करनी है। यहाँ पर हम कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? फर्स्ट प्लस आईएनजी। यहाँ पर आपने थर्ड यूज करनी है, हैज बीन, हैव बीन। और ये क्या है? इस डैश का मतलब है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस होती ही नहीं है। ठीक है, उसकी पैसिव वॉइस होती ही नहीं है। उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट में हम यूज करते थे डिड, ऐसे सेंटेंसेस जिनके लास्ट में है और था ना आता हो, जैसे गया, दिया, लिया, आया, दी, ली, की, ये सब। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? वॉज वर्ब लगाएंगे। अगर सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, यानी जब कोई काम हो रहा था, तो हम वॉज वर्ब यूज करते हैं किस में? टेंसेस में। लेकिन यहाँ पर क्या लगाना है? आगे बीइंग ऐड कर देना है। उसके बाद हैड का हैड बीन बन जाएगा। और अगेन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की भी पैसिव वॉइस नहीं होती, यानी ये जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाले हैं ना, इनकी पैसिव वॉइस होती ही नहीं है। ठीक है, इनकी पैसिव वॉइस होती ही नहीं है। फ्यूचर इंडेफिनिट है तो विल लगता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? विल भी हो जाएगा, जो कि टेंसेस में कॉन्टिन्यूअस की होती है। देखो, उसके बाद फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस विल बी, इसकी नहीं होती। तो यहाँ पर ये 4 टेंसेस हैं जिनकी पैसिव वॉइस होती ही नहीं है। ठीक है, तो टेंसेस कितने थे? 12 थे। एक्टिव पैसिव वॉइस कितने हैं? 8 है।
पैसिव वॉइस 8 है टोटल और टेंसेस यानी एक्टिव वॉइस टोटल 12 है। तो ये 4 ऐसे सेंटेंसेस ऐसे टेंसेस हैं जिनकी पैसिव वॉइस होती ही नहीं है। देयर आर 4 टेंसेस दैट डोंट हैव देयर पैसिव वॉइस। ठीक है, अब आपने ये देख लिया कि क्या टेबल है, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, किसी सेंटेंस को बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट सेंटेंस में दे रखा होगा, ऑब्जेक्ट दे रखा होगा। हेल्पिंग वर्ब हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, टेंस के अकॉर्डिंग यहाँ से लगा लेंगे इस टेबल से, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा लगानी है। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखो, अब एग्जाम्पल देखते हैं। मुझे स्कूल भेजा गया, देखो मुझे स्कूल भेजा गया, ये कौन सी टेंस है, ये वो सेंटेंस है जिसके लास्ट में है और था नहीं है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट की टेंस का फॉर्मूला बताओ क्या होता है। पास्ट इंडेफिनिट सब्जेक्ट प्लस हैड हैव was तो उसमें was तो continuous में आता आई एम टॉकिंग अबाउट पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट पहले मुझे ये बताओ कि पास्ट इंडेफिनिट में 4 सेंटेंसेस होते थे, जी मैम। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव इंटरोगेटिव। तो ये जो सेंटेंस है ये कौन सा है मैम? ये थर्ड वाला है। मुझे स्कूल भेजा गया, ये तो अफर्मेटिव है, सिंपल सेंटेंस है। सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका फॉर्मूला होता है। किसको स्कूल भेजा गया? राम को। ठीक है, राम को भेजा, अच्छा मुझे सॉरी, ये बार बार इतने सारे एग्जांपल राम वाले करते हैं ना, बस वही हो जाता है। तो आई, उसके बाद यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, किसमें? टेंस में आती है, लेकिन ये तो पैसिव है, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है, वॉज वर्ब। ठीक है, ये देखो टेबल देखो एक बार, पास्ट इंडेफिनिट को देखो। पास्ट इंडेफिनिट मुझे स्कूल भेजा गया, ये रहा। हेल्पिंग वर्ब क्या है? वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। भेजा गया मतलब भेजना, तो इसमें काम क्या हो रहा है? भेजा जा रहा है, यानी सेंड। सेंड, SEND, सेंड। और सेंड की थर्ड फॉर्म क्या होती है? सेंट। ये तो हो गई फर्स्ट, ये हो गई सेकंड और ये हो गई थर्ड। तो आई वॉज सेंट टू स्कूल। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि अगर कोई जगह है तो उससे पहले टू लगा देना, है ना, बता रखा है कि कोई जगह, टू स्कूल, टू मार्केट, टू होम, टू ऑफिस, तो कोई जगह है तो उससे पहले टू लगा देना। तो आई वॉज सेंट टू स्कूल, आई वॉज सेंट टू स्कूल। ठीक है, समझ आ गया? मुझे बुलाया गया, I was called, कॉल मतलब बुलाना, थर्ड फॉर्म कॉल्ड हो जाएगी और वॉज लगेगी, हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू पैसिव वॉइस, क्योंकि कौन बुला रहा है पता नहीं कौन बुला रहा है, तो पैसिव वॉइस है। ठीक है, समझ आ गया? ठीक, और एग्जांपल देखते हैं। राम को बताया गया है, राम को बताया गया है यानी प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट, अगर यहाँ पर है नहीं होता तो पास्ट इंडेफिनिट बन जाती। ठीक है, और ये एक सेंटेंस है पैसिव। राम को बताया गया है, किसने बताया है? नहीं पता, तो राम हैज बीन टोल्ड। हैज बीन क्यों लगाया? क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट की जो पैसिव की हेल्पिंग वर्ब है वो हैज बीन है, मतलब हैज हैव है, बट राम इज थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही, शी, इट एंड नेम के साथ तो हम क्या लगाते हैं? हैज यूज करते हैं, बाकी सबके साथ हैव। और टेल यानी बताना, और टेल की थर्ड फॉर्म होती है टोल्ड। पापा को बुलाया जाएगा, पापा को बुलाया जाएगा, तो ये कौन सी टेंस है? जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट, फर्स्ट वाली। ठीक है, तो ये भी क्या है? पैसिव वॉइस है, और इसमें हेल्पिंग वर्ब होती है विल बी। अगर मैं सिर्फ टेंस की बात करूं तो विल होती है, बट पैसिव है तो विल बी होगी। वो जब तक आप टेबल नहीं नोट डाउन करोगे, उसको समझोगे नहीं, उसको देखोगे नहीं, वो जब तक आपके सामने नहीं होगी तब तक क्लियर नहीं होगा कि हेल्पिंग वर्ब क्या लग रही है। टेबल से देख के लगानी है, फिर उसको याद भी कर लेना है। दैट विल बी कॉल्ड, थर्ड फॉर्म आ गई ना। मैंने सोचा था, तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये तो सिंपल है।
एक्टिव सेंटेंस है। पास्ट परफेक्ट इसकी हेल्पिंग वर्ब है। आई हैड थॉट, थॉट टोल्ड का थर्ड फॉर्म है थिंक का, Think. थिंक थॉट थॉट। आई हैड ये क्या है, परफेक्ट का Perfect. सिंपल सेंटेंस। तुम्हारा नाम क्यों लिया जा रहा है, जा रहा है, कंटेंट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है इसलिए प्रेजेंट, और रहा मतलब कॉन्टिन्यूअस, Continuous. पैसिव है। तो व्हाई इज योर नेम बीइंग कॉल्ड, इस बीइंग होती है ना कॉन्टिन्यूअस की, बीइंग लग जाता है आगे। ठीक है, बच्चों ने पत्थर फेंके, चिल्ड्रन थ्रू द स्टोन्स, थ्रू इज थर्ड फॉर्म, सॉरी दिस इज सेकंड फॉर्म बिकॉज दिस इज एक्टिव, थ्रो, थ्रू, थ्रोन, चिल्ड्रन थ्रू द स्टोन्स, उसे डांटा जा रहा था, ये पैसिव वॉइस है, कौन डांट रहा था पता नहीं। ठीक है, जा रहा था यानी कॉन्टिन्यूअस, तो वॉज बीइंग हो जाएगा आगे हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग। पत्थर फेंके जाएंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट, स्टोन्स विल बी थ्रोन, थ्रो, थ्रू, थ्रोन थर्ड फॉर्म। हमें क्यों डांटा जाता है, वाई आर बी स्कोल्डेड, क्या अमन को भेजा गया होगा, फ्यूचर परफेक्ट, गया होगा, फ्यूचर परफेक्ट थर्ड वाली, फ्यूचर की थर्ड वाली है। तो विल अमन हैव बीन सेंट, विल अमन हैव बीन सेंट, ठीक है, विल हैव बीन है ना, देखो फ्यूचर परफेक्ट। आ गया समझ? तो भैया जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा रहेगा। यशी को क्यों बुलाया गया, व्हाई वाज यशी कॉल्ड, पापा को क्या कहा गया है, व्हाट हैज डैड बीन टोल्ड। तो ये कुछ सेंटेंसेस है, इसको हम प्रैक्टिस कर लेंगे। अब नेक्स्ट है पैसिव। ये दूसरा कंसेप्ट है जिसमें हम मॉडल्स की बात करते हैं। मॉडल्स पता है आपको, हम कर चुके हैं, क्या होते हैं, कैन, कुड, कुड हैव, शुड हैव, हैज टू, हैव टू, हैड टू, और टू, और मस्ट, मे, माइट, ये सारे कर चुके हैं ना, वुड हो गया। तो अभी यहाँ पर अगर हम पैसिव, अगर कोई सेंटेंस है जिसमें मॉडल्स का यूज हो रहा है बट वो सेंटेंस पैसिव वॉइस है, तो फिर कैसे ट्रीट करना है। जैसे मैं जा सकता हूँ, आई कैन गो, तो ये तो सिंपल है, एक्टिव वॉइस। मुझे भेजा जा सकता है, जा सकता है, तो पैसिव वॉइस हो गया ना, कौन भेज सकता है पता नहीं, तो पैसिव वॉइस हो गया, और इसमें कौन सा मॉडल आएगा। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या करना होता है हमें, अगर एक्टिव वॉइस में है सेंटेंस तो मॉडल के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगेगी। अगर एक्टिव वॉइस में है तो मॉडल के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाइए। मॉडल्स में जहां फर्स्ट लगती है, जैसे शुड है तो फर्स्ट फॉर्म आती है, और शुड हैव है तो थर्ड फॉर्म। पास्ट की बात हो जाती है ना, वो शुड मतलब चाहिए और शुड हैव मतलब चाहिए था, जैसा कि आपने मॉडल में पढ़ा। लेकिन अगर पैसिव वॉइस में है तो आपको सिर्फ इतना करना है कि जिन मॉडल्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, जिन मॉडल्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, जैसे कैन, कुड, शुड, जितने भी मॉडल्स, वो जो हमने टेबल में किया हुआ है लास्ट क्लास में जो हमने किया था, तो जितने भी मॉडल्स जिनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है उनके साथ, देखो एग्जांपल दे रखा है, जैसे कैन, कुड, शुड, मस्ट, मे, माइट, हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, वुड लाइक टू, उनके साथ बी लगा देना है, बी लगाना है। ठीक है, जैसे कैन बी, कुड बी, शुड बी, मस्ट बी, मे बी, माइट बी, हैज टू बी, हैव टू बी, हैड टू बी, विल हैव टू बी, वुड लाइक टू बी। ठीक है, और ऐसे सेंटेंसेस, सॉरी ऐसे मॉडल्स जिनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती थी, दो ही तो थी, सेकंड का तो कोई काम ही नहीं है, फर्स्ट थी और थर्ड थी, तो ऐसे मॉडल्स जिनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती थी उनके साथ आपको क्या लगा देना है, बीन। जैसे कुड हैव बीन, शुड हैव बीन, मस्ट हैव बीन, मे हैव बीन, माइट हैव बीन, एटसेट्रा। आगे समझ, दो ही कंडीशन है बस, कि ऐसे मॉडल्स जिनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है उनके साथ हमें बी ऐड करना है, और जिनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है उनके साथ बीन ऐड करना है। आगे समझ? ठीक है, यहाँ पर अभी हम नोट्स बना लेंगे तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा आपको। नेक्स्ट देखेंगे एग्जाम्पल, मुझे भेजा जा सकता है, तो मॉडल कौन सा है, कैन, सकता है को हम कैन बोलते हैं। सेंटेंस जो है वो पूरा पैसिव वॉइस में, सो आई कैन बी, क्योंकि अभी बता दिया मैंने फर्स्ट फॉर्म है तो बी लगा देना, आई कैन बी सेंट। ठीक है, राम को पैसे दिए जाने चाहिए, तो चाहिए मतलब शुड, पैसिव वॉइस है, राम शुड बी गिवन मनी, राम शुड बी गिवन मनी। ठीक है,
बच्चों को पढ़ाया जा सकता था मतलब कुड हैव, तो चिल्ड्रन कुड हैव बीन टॉट, टीच, टॉट, टॉट। तुम्हें अमेरिका भेजा जाना चाहिए था, शुड हैव, यू शुड हैव बीन सेंट टू अमेरिका, जगह से पहले टू लग गया। आज तुम्हें स्कूल में गिफ्ट दिया जाना है, यू हैव टू बी गिवन अ गिफ्ट इन स्कूल टुडे। ठीक है, मुझे स्कूल भेजा जा सकता है, आई कैन बी सेंट टू स्कूल। राम को पूछा जा सकता है कि वो कहाँ था, राम कैन बी आस्क्ड वेयर ही वॉज। तो सिंपल सी चीज इन्होंने करी है कि जहां पर कैन लगा हुआ है वहां पर बी लगा दिया, और जहां पर पास्ट वाली चीजें हैं, शुड हैव, कुड हैव, वहां पर बीन लग गया। कैन बी, शुड बी, हैव टू बी, हैव बीन, शुड हैव बीन, कुड हैव बीन, यूज्ड टू बी, यूज्ड टू बी, यूज्ड टू बी, यूज्ड टू बी। और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, देखो, सेंट, आस्क्ड, कॉल्ड, गिवन, स्कोल्डेड, कॉल्ड, टॉट, टॉट एंड टॉट। ठीक है, समझ आ गया? दो ही हमने कंसेप्ट पढ़े, एक वो हेल्पिंग वर्ब वाला और दूसरा मोडाल्स वाला। अब एक और हमने लास्ट क्लास में लेट पढ़ा था, याद अगर होगा आपको थोड़ा बहुत, तो इसको देखो। लेट क्या है, एक वर्ब है, इसलिए जिस तरह हमने टेंस में पैसिव वॉइस बनाए थे ठीक उसी तरह बनाएंगे। तो जैसा हमने टेंसेस में सीखा बिल्कुल वैसे ही इसको यूज करना है। लेट पैसिव ऑफ टेंसेस, राम मुझे सोने देता है, मुझे सोने दिया जा रहा है, पैसिव वॉइस, ये सेम वही चीज है। उसके बाद अच्छा एक चीज बिल्कुल सेम वही है जो अभी पढ़ा, बस ये कि लेट की थर्ड फॉर्म लगेगी ना, क्योंकि हम उसको मेन वर्ब मान लेते थे, याद है? और जो दूसरी वर्ब है वो एज इट इज आती है, जैसे आई वॉज लेट गो टू स्कूल। अब लेट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, लेट ही होती है, तो लेट एज इट इज आएगा, और जो मेन वर्ब है वो भी एज इट इज आएगी, बस हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी है आपको। बाकी सेंटेंसेस हमने जैसे लेट में सीखा वैसे ही बनते हैं। समझ आ गया? कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, ये है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। इससे रिलेटेड हम काफी सारे क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन आते हैं कैसे हैं, देखो कैसे क्वेश्चंस आएंगे। आपको बोलेंगे चूज द करेक्ट सेंटेंस। अब आपको देखना है कि यार यहाँ पर वॉज बीइंग लगा हुआ है और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो है ही नहीं, ये तो सेकंड फॉर्म है, तो वो गलत हो गया, क्योंकि जब बीइंग लग गया यानी जब सेंटेंस पैसिव वॉइस में है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी। ठीक है, ऐसे हो सकता है। या फिर थर्ड फॉर्म लगा दी, कैन के साथ कैन बी लिखा है और फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, आई कैन बी गो, ये तो गलत है, गो नहीं आएगा, थर्ड फॉर्म आएगी यानी गॉन, आई कैन बी गॉन। ऐसे समझ आ गया? चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।